हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएफ एग्जाम पर। और आज हम एलसीएम और एचसीएफ की क्लास नंबर 2 करने जा रहे हैं। और आज हम समझेंगे किसी भी जो फ्रैक्शन वाली संख्याओं का लेस है और मैस है किस प्रकार से लिखा जाता है, और बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको बताऊँगा। देखिए, ये सवाल हमारे पीछे लिखा हुआ है 2/3, 3/5, 4/7, 9/13 का लेस है क्या होगा। तो लेस है बूझा है इस क्वेश्चन में, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में मैस है बूझा होता है तो आप क्या करते हैं कि दी गई संख्या जो भी आपको फ्रैक्शन में या भिन्न में संख्या दी गई हो, जो भी आपसे बूझे, चाहे लेस है बूझे या मैस है बूझे, तो आप उन सभी संख्याओं में ऊपर जो अंश के स्थान पे सभी संख्याएं हों उन सभी का एलसीएम निकाल देंगे, बाकी बची नीचे वाली संख्याओं का मैस निकाल देंगे। देखिए कैसे करते हैं, मैं आपको बताता हूँ पूरे आसान तरीके से। देखिए सवाल है यहाँ पर 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13 का हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए हमें ऊपर सभी संख्याओं का लेस क्या करना होगा, ऊपर सभी संख्याओं का एलसीएम निकालना होगा। तो वो कैसे हम निकालेंगे, देखिए यहाँ पर है 2, 3, 4 और 9, जो भी ऊपर संख्या है वो आपको लिखनी है और उनको निकाल दीजिए आप एलसीएम। तो काटेंगे हम, देखिए तो अगर 2 से हम कट करेंगे तो 2 1 2, 2 से 3 कट नहीं होगा, इसी प्रकार तार दीजिए 2 दूने 4 और 2 से 9 भी कट नहीं होगा, तो 9 को आप इसी प्रकार नीचे तार दीजिए। यहाँ पर करने के बाद आप देखिए कि और ऐसी कोई संख्या है जिससे 2 संख्या कट रही हो, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 2 एक बार फिर लेता हूँ तो 2 से केवल एक संख्या कट पाएगी, 2 ही, बाकी और कोई संख्या 2 से कट नहीं होगी। तो हमने देखा 3 से 3 भी कट हो जाएगी और 3 से 9 भी कट हो जाएगी। तो एक आप इस प्रकार तार दीजिए, 3 से 3 कट होगा एक बार, 3 से 2 कट नहीं होगा, इसे आप तार दीजिए और 3 दिए 9, ये हो गया आपका एलसीएम। और एलसीएम, अभी ये एलसीएम हमने करा है, लेकिन एलसीएम आएगा कितना वो आप देखिए, 2 तिया 6, 6 दूने 12 और 12 इते 36। तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम हमारा 36 आ गया। तो आप 36 ऊपर लिख दीजिए, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम आया 36, 36 आप ऊपर लिख दीजिए। अब नीचे दी गई संख्याओं का आप निकालिए मैस है, आप निकालिए मैस है। तो देखिए किस प्रकार निकालना है हमको मैस है। दी गई संख्याओं में जो भी आपको दी गई संख्या हो, 3, 5, 7, 13, इनमें 2 आपको छोटी छोटी संख्या ले लेनी है और उन्हीं के माध्यम से हमको मैस निकालना होगा। जैसे यहाँ पर अगर छोटी संख्या की बात करें तो 3 और 5 सबसे छोटी संख्या है, तो आप क्या करिए कि 5 में डिवाइड करिए 3 से। तो कितनी बार डिवाइड होगा, 3 1 3, एक बार डिवाइड होगा, तो 1 लिख दीजिए यहाँ पर, 3 नीचे अगर हम घटाएंगे तो बचेगा 2। लेकिन मैंने आपको बताया था कि नहीं आपको शेष बचाना, नहीं आपको पॉइंट लगाना, तो नहीं आपको शेष बचाना है और नहीं आपको पॉइंट लगाना है। तो क्या करना है इसके बाद कि जो शेष बचा उसी संख्या से हमें भाग देना होगा जिस संख्या से हम पहले भाग दे रहे थे। तो अब इसी प्रकार 2 1 2, कितना बचेगा 1। अब 1 शेष बचा, इससे फिर आप भाग दीजिए उस वाली संख्या में, तो 1 दूनी 2, और हमको इस प्रकार वहां तक करना है जब संख्या का आंसर शेषफल 0 ना आ जाए। तो इस अगर 1 से हम 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 दूनी 2 और कितनी बार कट होएगा, 2 बार कट होने के बाद शेष बचेगा 0, और 0 आने के बाद जहां भी 0 आ जाए उस संख्या को आप ले दीजिए। तो एक दी गई संख्याओं का मैस हो जाएगा, तो 1 को लिख दीजिए आप नीचे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर नीचे 1 है तो उसका कोई महत्व नहीं होता, तो आप 36 ही इसका आंसर लगा सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन के ऑप्शन में हो वो आप लगा दीजिए।
तो देखिए आपको मैंने समझाया कि जब जो फ्रैक्शन में संख्या हो उन संख्याओं का लैसे अगर आपको लिखाना हो तो ऊपर सभी संख्याओं का लैसे लिखा दीजिए और नीचे सभी संख्याओं का मैसे लिखा दीजिए। तो ऊपर वाली संख्याओं का मैंने एलसीएम लिखा रहा और एलसीएम लिखाने के बाद आया 36 को आप ऊपर लिख दीजिए। अब नीचे जितनी भी संख्या हो मैसे लिखा रही है, लेकिन अगर एक दो से अधिक संख्या हो तो उनमें से हमको केवल दो छोटी छोटी संख्या लेनी होंगी और डिवाइड माध्यम से हमको उनका मैसे निकालना होगा। तो मैसे आया 1, मतलब 36/1 इसका आंसर आया। लेकिन अगर किसी भी संख्या के बटे में 1 है तो उसका कोई महत्व नहीं रखता। इसका मतलब ये हुआ कि दी गई संख्याओं का लैसे 36 हो जाएगा। इसी प्रकार के हम अगले क्वेश्चन को करते हैं और आप समझिए। तो दोस्तों ये मैंने आपके सामने अगला क्वेश्चन लिखा है और सवाल की लैंग्वेज में कहा गया है वो कहा गया है कि दी गई संख्याओं का लैसा क्या होगा। तो जब भी फ्रैक्शन में संख्या हो उनका हमें एलसीएम निकालना हो तो मैंने अभी आपको बताया है कि ऊपर सभी संख्याओं का लैसा निकाल दीजिए और नीचे वाली सभी संख्याओं का मैसे आप निकाल दीजिए तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इसको भी करते हैं। तो ऊपर संख्या है हमारी 1, 2, 5 और 4, इसका क्या लिखाना है हमको एलसीएम। तो लिखा दीजिए, 2 से कट कर लीजिए, 2 से 1 कट नहीं होगा तार दीजिए, 2 1 2, 2 से 5 भी कट नहीं होगा इसी प्रकार तार दीजिए और 2 से 4 को कट करेंगे तो 2 दूने 4 लिख दीजिए यहाँ पर 2। अब देखिए इसके बाद इन संख्याओं में कोई भी संख्या ऐसी नहीं है कि एक संख्या से विभाजित हो जाए। तो जब भी ऐसी संख्या हो कि एक संख्या से विभाजित ना हो तो आप डायरेक्टली उन्हीं संख्याओं में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर है 5, 5 दूने 10, 10 की अगर 1 में गुणा करेंगे तो 10, फिर 1 में करेंगे तो 10 और 10 दूने 20, इसका लैसे आ जाएगा 20। तो लैसे आपको कहाँ रखना है ऊपर और नीचे वाली संख्याओं का लिखना है हमको मैसे। तो दी गई संख्याओं में मैसे निकालने के लिए दो छोटी छोटी संख्याओं को आपको ढूंढ लेना होगा कि छोटी संख्याएं कौन कौन सी हैं। एक तो है 3 और एक है 6। अगर मैं 6 में 3 से भाग दूं तो कितना आंसर आएगा देखते, 3 दूने 6। देखिए ये सवाल ज़्यादा बड़ा हुआ नहीं क्योंकि इसका शेषफल यही 0 आ गया। तो जो भी आपका पूर्णतः विभाजित कर दे संख्या वही हमारा आंसर हो जाता है। तो इसका मैसे हो जाएगा 3, तो नीचे लिख दीजिए। और 3 से अगर ऊपर संख्या ऐसी होती कि 3 से विभाजित हो जाए तो आप काट देते, लेकिन ऊपर संख्या है 20 नीचे संख्या है 3 तो वह पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि 20/3 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो भाई ऐसे क्वेश्चन को निकालने के लिए आपको बस एक चीज दिमाग में रखनी होगी कि जब भी लैसे बूझे फ्रैक्शन वाली संख्याओं का तो आपको ऊपर सभी संख्याओं का लैसे निकालना है और नीचे वाली सभी संख्याओं का मैसे निकालना है। और जो ऊपर की लैसा आए तो उसे आप ऊपर रख दीजिए और जो मैसे को आप नीचे रख दीजिए। लेकिन अगर ऐसी फ्रैक्शन वाली संख्याओं में मैसे बूझा जाए तो किस प्रकार करेंगे वो मैं समझाना चाहता हूं अगले क्वेश्चन के माध्यम से। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों एक बार फिर एक क्वेश्चन आपके सामने है, लेकिन अंतर इसमें और उसमें एक था कि इसमें बूझा है मैसे और उनमें बूझा था लैसे। तो करने का तरीका केवल थोड़ा सा अंतर है बिल्कुल थोड़ा सा। क्या अंतर है देखिए कि अगर आपसे फ्रैक्शन वाली संख्याओं का मैसे बूझा हो तो आप क्या करिए कि ऊपर वाले सभी संख्याओं का मैसे निकाल दीजिए और नीचे वाली संख्याओं का लैसे निकाल दीजिए। बस इतना अंतर होगा लैसे निकालने और मैसे निकालने में। तो देखिए 7, 14 और 7 का अगर मैसा की बात करें तो मैसा क्या होगा, मैंने आपसे कही थी कि जब भी मैसा निकालना हो तो दो छोटी छोटी संख्याओं को आप ले लीजिए। जैसे यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 7 है। देखिए यहाँ पर 7, 7 दोनों सेम ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप 7 से भी 7 को डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा एक बार। इसका मतलब ये हुआ कि दी गई संख्याओं का मैसे जो होगा वो होगा 7
तो 7 को आप ऊपर लिख दीजिए और नीचे वाली संख्याओं का लिकार दीजिए। लेस है लिकारने का वही पुराना तरीका मैं आपको बताऊंगा, 9, 15 और 10। जैसे 3 तिये 9, 3 पंजे 15 और 3 से 10 डिवाइड नहीं होगा तो आप 10 इसी प्रकार तार दीजिए। फिर देखिए 5 ले लीजिए, 3 और 5 एक 5, 5 दूनी 10। अब क्या करिए आप, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि अब संख्या कटेगी नहीं किसी अन्य जो संख्या से। तो 5 तिये 15, 15 ती 45 और 45 दूने 90, इसका लेस हो जाएगा। समझ में आ गई आपको? तो जब भी मैं से बूझा हो तो ऊपर वाली संख्याओं को मैं से लिखाइए तो मैं से आ जाएगा 7 आप ऊपर लिख दीजिए, लेकिन नीचे वाली संख्याओं का लेसा लिखाना है। तो लेसा कितना आ जाएगा मैंने आपको बताया है पूरा कट करके, 3 पंजे 15, 15 ती 45 और 45 दूने 90। तो 7/90 दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये मैंने आपको केवल समझाने के माध्यम से इतना स्लो करा है, जो नहीं तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो इस क्वेश्चन को बड़े सिंपल ही तरीके से दिमाग में भी जो सोल्व कर सकते हो। तो देखिए अभी हमने जो समझा कि फ्रैक्शन में मैं से लिखाते हैं कैसे, इसी प्रकार का मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं और मैं करने की कोशिश करता हूं। 140 तो दोस्तों एक क्वेश्चन और आपको समझाने के लिए है और मैं कोशिश करूंगा कि मैं पूरी जान लगा के आपको समझाऊं ताकि इस क्वेश्चन के बाद आपको ऐसे क्वेश्चन को करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए करते हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि 9/10, 12/25, 18/35 और 21/40 का में से क्या होगा। तो क्या करना है आपको कि ऊपर वाली संख्याओं का में से लिखा दीजिए और नीचे वाली संख्याओं का लेसा लिखा दीजिए। पहले आप करिए, फिर आप देखिए कि क्वेश्चन का जो आंसर आया है क्या वो हमारे आंसर से मेल खाता है या नहीं। और अगर आपका मेल खा जाए तो आप समझिए कि आपके समझ में ये क्वेश्चन आ गए। तो देखिए करते हैं कि 9, 12, 18 और 21 का में से क्या होगा। देखिए में से लिखने के लिए दो छोटी छोटी संख्याओं को हमें लेना होगा। 12 में भाग दे दीजिए 9 से, कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा। 9 1 9। अगर 12 में से मैं 9 घटाऊं, 12 में से 9 घटाऊं तो कितना जाएगा, 3। कितना जाएगा, 3। 3 से भाग दीजिए बचे हुए, मतलब जो हमारा बचा 3 उससे भाग दीजिए जिससे हम पहले भाग दे रहे थे। तो कितना जाएगा, 3 3 9, पूरा कट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाली संख्याओं का में से आ गया 3, ऊपर वाली संख्याओं का में से कितना आ गया, 3। तो 3 को आप ऊपर लिख दीजिए और बटे में है क्या, ये संख्याएं हैं। इन्हीं संख्याओं क्या लिखना है हमको, लेस लिखना है। तो लेस है अगर आपको दिमाग में भी आ रहा है जो फिर भी आप करने की कोशिश करिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 10, 25, 35 और 40 का लेस है, याद करना है। तो 5 से कट कर लीजिए, 5 दूने 10, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40। फिर आपको लेना है 2 और 2 से कट कर लीजिए, 2 एक 2, 2 से 5 कट नहीं होगा, तार दीजिए। 2 से 7 कट नहीं होगा, तार दीजिए। और 2 चौके 8। अब संख्याओं की आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 दूने 10, 10 पंजे 50, 50 सत्ते 350 और 350 चौका क्या होगा वो आप देख लीजिए। 350 चौका 5 चौके 20, 2 4 12 तो 14, यानी कि 1400 इसका लेस है आ जाएगा। और ऊपर वाली संख्याओं का में से आया 3 और नीचे वाली संख्याओं का लेस आया जो 1400। तो ये दोस्तों क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया आपको समझाने के लिए। और अगर मेरा समझाया हुआ आपके पसंद में आ रहा है या समझ में आ रहा है तो दोस्तों एक बार लाइक ज़रूर करें ताकि हमें भी आगे को पढ़ाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। तो आगे देखते हैं, अगले किसी नए टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों देखिए एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हूं और ऐसे क्वेश्चन को करने से लोग बहुत ज़्यादा घबराते हैं। तो मैं आपसे
उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन को अगर मैं समझाऊंगा तो आपके समझ में भी ये आ जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन आज के बाद ऐसे क्वेश्चनों को करने में आपको कोई भी जो तकलीफ नहीं होगी, ये भी मेरा विश्वास है। तो देखिए क्या होगा, संख्या हमारे 3 बार दी हुई है, एक बार ये ब्रैकेट है, एक बार ये वाला ब्रैकेट है और एक बार ये वाला ब्रैकेट है। कहा है का में से क्या होगा, का में से क्या होगा, घात में जो सवाल दिया हुआ है बूझा है में से। तो में से देखिए किस प्रकार निकालेंगे हम, समझने की कोशिश करिए, बस आप साथ दीजिए दोस्त। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको मैथ सिखाने से पीछे हटा सके, ये मेरा विश्वास है। चलिए करते हैं आगे। का में से क्या होगा, तो में से निकालने के लिए आपको पहले देखनी होगी कि जितनी डिजिट दी गई हैं, जितने भी ब्रैकेट में संख्या दी गई हैं, कि जौन सी संख्या पहले ब्रैकेट में है क्या वो सब में है। नहीं समझे तो देखिए प्रैक्टिकल के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर है 2, पहले आप घात को छोड़ दीजिए, आप देखिए 2 और आप देखिए क्या 2 हर ब्रैकेट में है। तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है कि बिल्कुल बिल्कुल हमारा पहला अध्ययन हुआ कामयाब। तो 2 सब में है, तो आपको अब देखनी है कि पावर सबसे कम कहाँ पर है। तो यहाँ पर है पावर 3, यहाँ पर है पावर 2, यहाँ पर है पावर 3, मतलब यहाँ पर जो है पावर जो घात है 3 है। तो में से में हमको कभी भी ज़्यादा पावर नहीं लेनी है, हमको हमेशा कम पावर वाला लेना होगा। तो यहाँ पर है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 को आप लिख दीजिए, समझ में आ गई होगी आपकी। सबसे पहला काम क्या है कि जो पहली संख्या हो या जो भी संख्या सही, क्या वो हर ब्रैकेट में है। यहाँ पर है 2 2 2, पहला अध्ययन कामयाब। यहाँ पर देखिए 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो हमको बड़ी घात वाली नहीं, हमको छोटी घात वाली लेनी होगी। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 लेनी है। आगे देखिए 5, 5 को देखिए क्या सब में है, 5 यहाँ पर है, इस वाले में 5 नहीं है और इस वाले में 5 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 को आप छोड़ दीजिए, 5 से हमें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 5 तीनों में है नहीं। तो 5 को आप छोड़ दीजिए। आगे देखिए 7, बिल्कुल 7 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी है और 7 यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर है पावर 2, यहाँ पर है पावर 3, यहाँ पर है पावर 4। तो मैंने आपको बताया था कि में से में पावर छोटा वाला लेना है, तो 7 की पावर 2 हमको लेना है। वो आगे हमें कोई भी संख्या नहीं लेनी है, क्योंकि 3 देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, लेकिन पहले वाले ब्रैकेट में 3 नहीं है। तो इस क्वेश्चन को करने के बाद हमें 2 चीज़ समझ में आई। पहली तो आपको सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि जिस संख्या के बारे में आप बात कर रहे हैं क्या वो हर ब्रैकेट में है, और अगर हर ब्रैकेट में है तो फिर आप देखिए कि उनकी पावर क्या है। और पावर फिर जो छोटी वाली पावर हो वो आपको में से में लिख देनी है। तो ये इस क्वेश्चन का में से हो जाएगा। आपको बताइए समझने में कोई जो तकलीफ हुई हो तो बताइए भाइयों। तो ये हमारा था पहला क्वेश्चन। इसी प्रकार के हम अगले क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं और आपको समझाएंगे बड़े अच्छे और साधारण भाषा में। दोस्तों एक क्वेश्चन और आपके सामने मैं लाया हूं, और देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। बिल्कुल उसी क्वेश्चन का 2 कॉपी है ये। तो देखिए यहाँ पर है 2, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। हमारा आधा क्वेश्चन सोल्व। और देखिए यहाँ पर 2 की पावर है 3, यहाँ पर 2 की पावर है 4, 2 की पावर 2 है। तो आप कहोगे कि में से निकालना है, में से निकालना है तो हमको तो छोटी वाली पावर लेनी होगी। जी बिल्कुल, आपको छोटी वाली पावर ही लेनी होगी। 2 की पावर 2 लिख दीजिए। इसके बाद आती है संख्या 3, 3 को देखिए यहाँ पर भी है कि अच्छी बात है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर है नहीं। तो 3 को आप रिजेक्ट कर दीजिए, 3 से हमें कोई मत लेना देना नहीं है। तो आगे देखिए 5 बिल्कुल है कि 5 हैगी और 5 हैगी, लेकिन पावर में कंपैरिजन कीजिए। यहाँ पर है पावर 3, यहाँ पर है पावर 2 और यहाँ पर है पावर 4। तो पावर मैंने कहा था और आपने समझा था कि छोटी पावर लेते हैं। तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी? 2। बिल्कुल सही है यहाँ तक भी। आगे देखते हैं। देखिए माफ़ कीजिए सर, यहाँ पर ये 2 नहीं है, अगर इसको आप जो इग्नोर कर दीजिए। इससे आगे चलते हैं।
मैं देखता हूँ एक बार कि यहाँ पर मान लीजिए 3 की पावर 6। तो देखिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 3 और यहाँ पर भी है 3। तो आप पहले छोटी संख्या को लेंगे, 5 को मिटा दीजिए। तो 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है। लेकिन पावर देखेंगे तो यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 6 और यहाँ पर है 1। जिसकी पावर कुछ ना हो उसकी पावर 1 होती है। ये आपको ध्यान में रखनी होगी। जिस संख्या की पावर कुछ नहीं उस संख्या की पावर 1 होती है। तो पावर 1 वाले को काट दीजिए। इसके बाद आती है पावर जो 5 की बात। यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5। और पावर देखेंगे तो यहाँ पर है 2, तो 2 वाले को आप ले लीजिए। इसके बाद आती है 7, यहाँ पर 7 है कि यहाँ पर 7 है कि, लेकिन इस वाली संख्या में कहीं भी 7 नहीं लिखी है। तो भाइयों 7 को रिजेक्ट कर दीजिए। और ये हमारा जो आपके सामने लिखा हुआ है बड़ा आसान सा क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ये में से आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी आज के बाद, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और चलते हैं एक क्वेश्चन की ओर। तो मित्रों एक क्वेश्चन और आपके सामने लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन में बूझा है लेस है और इनसे पहले में बूझा था मैस है। तो लेस है और मैसे में आपको मैंने अंतर बता दिया है कि लेस में बड़ा लेना है और मैसे में छोटा। बस यहाँ पर ही क्वेश्चन ये भी हो जाता है। देखिए यहाँ पर है 2 और यहाँ पर भी 2 है, लेकिन यहाँ पर है पावर 3, यहाँ पर है पावर 5। लेस निकालना है तो आपको पावर बड़ी वाली संख्या लेनी होगी। तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर 5 को आप लिख दीजिए। तो 2 की पावर 5 मैंने लिख दी, गुणा लगा दीजिए। यहाँ पर है 3 की पावर 10, यहाँ पर है 3। तो आपको पावर बड़ी वाली लेनी होगी अगर लेस निकालना है। यहाँ पर है 5, यहाँ पर 5 नहीं है लेकिन आपको फिर भी लेना होगा। और यहाँ पर है 7, इनमें 7 है नहीं लेकिन 7 आपको लेनी होगी। तो लेस है कहता है कि किसी को भी मत छोड़ो, सब आप ले लीजिए। मैसे कहता है वही लो जो सेलेक्ट हुआ हो, वही लो जो सभी परीक्षाओं को देने के बाद सेलेक्ट हुआ हो। तो लेसे और मैसे में ये अंतर मैंने आपको बता दिया है और ये मैंने आप बहुत अच्छी जानकारी आज आपको देने की कोशिश की है। तो दोस्तों धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जो कि अगली वीडियो इस जो टॉपिक पर बहुत अच्छे क्वेश्चन में लाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए आप हमारा यूट्यूब चैनल एम ऑफ एग्ज़ाम को। और अगर आपको हमारे समझाने में या हमारे पढ़ाने में अगर तनिक भी दिक्कत लग रही है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।